आज हम आपको एक ऐसे मुगल शासक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी ही सगी बहन के आशिक को दी ऐसी सजा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं कौन है वो मुगल बादशाह और क्या थी पूरी कहानी। ये कहानी की शुरुआत होती है उस राजकुमारी से जिसने अपने प्रेमी को कई दिनों तक हरम में छुपा कर रखा और फिर एक दिन उसे महल से बाहर निकालने का फैसला लिया। मुगल शासक औरंगजेब की दो बहनें थीं, जहां आरा बेगम और रोशन आरा बेगम। सगी बहनें होने के बावजूद दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी थी। इसकी वजह मुगल सल्तनत की गद्दी थी। जब शाहजहां के बेटों औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच मुगल सल्तनत की गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हुई तो बड़ी बहन जहां आरा बेगम ने दारा शिकोह का साथ दिया, जबकि छोटी बहन रोशन आरा ने औरंगजेब का पक्ष लिया। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां को अपने बड़े बेटे दारा शिकोह और बड़ी बेटी जहां आरा बेगम से कहीं ज्यादा लगाव था, इसीलिए औरंगजेब इन दोनों को बहुत ही नापसंद करता था। पिता और बड़े भाई को रास्ते से हटाकर गद्दी हथियाने की योजना बनाई। शाहजहां को औरंगजेब के मंसूबों की भनक लग गई, इसीलिए एक मौके पर शाहजहां ने उसे दिल्ली बुलवाया। योजना थी कि उसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा, लेकिन शाहजहां के इस प्लान की खबर रोशन आरा बेगम को लग गई और उसने औरंगजेब को सतर्क कर दिया। औरंगजेब दिल्ली नहीं आया। बाद में उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर आगरा के किले में बंद कर दिया, जबकि भाई दारा शिकोह का कत्ल करवा दिया। चूँकि औरंगजेब की ताजपोशी में रोशन आरा बेगम का बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए जब औरंगजेब ने सत्ता संभाली तो रोशन आरा को बेतहाशा अधिकार दिए। उन्हें मुगल सेना का मनसबदार नियुक्त कर दिया गया। एक तरीके से पूरी मुगल सेना शहजादी के अधीन काम करने लगी और वो बहुत ही ताकतवर बन गई। रोशन आरा बेगम अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। उनका ज्यादा वक्त हरम में ही बीतता था। एक तरीके से हरम की सर्विस सर्वा रोशन आरा बेगम ही थी। अनीशा शेखर मुखर्जी अपनी किताब द रेड फोर्ट ऑफ शाहजहानाबाद एन आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में लिखती हैं कि हरम वो हिस्सा था जहां किसी बाहरी को जाने की इजाजत नहीं थी। ऐसा दो वजह से था। पहला तो राजा की सुरक्षा के लिए और दूसरा हरम में रहने वाली महिलाओं का किसी बाहरी पुरुष से संबंध बन न जाए, इसलिए। हालांकि तमाम बंदिशों के बावजूद कुछ पुरुष मुगल हरम में चोरी चुपके घुस जाया करते थे। उन दिनों औरंगजेब की छोटी बहन रोशन आरा का दिल एक शख्स पर आ गया। कड़ी सुरक्षा के बावजूद वो शख्स हरम के कुछ कर्मचारियों की मदद से चोरी छुपे रोशन आरा बेगम तक पहुंच गया। राजकुमारी ने उस युवक को कई दिनों तक अपने पास हरम में छुपाकर रखा और फिर एक दिन उसे महल से बाहर निकालने का फैसला लिया। इसकी जिम्मेदारी अपने करीबी सेविकाओं को सौंपी। रोशन आरा बेगम की निजी सेविकाओं ने राजकुमारी से वादा किया कि वो युवक को रात के अंधेरे में सही सलामत किले से बाहर छोड़ आएंगी, लेकिन उन सेविकाओं ने महल के अंदरूनी हिस्से में ही युवक को अकेला छोड़ दिया और भाग खड़ी हुई। उन्हें डर था कि कोई उन्हें देख न ले और पकड़े जाने पर मारी न जाएं। सेविकाओं के भाग जाने पर वो युवक बुरी तरह डर गया और पूरी रात यहाँ वहाँ किले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा और सुबह हरम के करीब गार्डन में बेसुध पाया गया। हरम के करीब एक अनजान युवक का मिलना बहुत बड़ी घटना थी। फौरन सैनिकों ने उस युवक को पकड़ लिया, फिर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। युवक को पता था कि अगर उसने शाही हरम में घुसने की बात स्वीकार कर ली तो मार दिया जाएगा, इसीलिए उसने झूठ बोला और कहा कि वो नदी किनारे से किले की दीवार पर चढ़ गया और शाही महल तक पहुंचना चाहता था। लेकिन औरंगजेब को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। औरंगजेब ने उसको आदेश दिया कि जिस तरीके से किले के अंदर घुसा था उसी तरीके से नीचे उतरे। युवक को दीवार पर ले जाया गया। वो ऐसा कर पाता इससे पहले ही हरम के हिजड़ों ने उसे 60 फीट ऊंची दीवार से नदी में फेंक दिया। अनीशा शेखर मुखर्जी लिखती हैं कि उस युवक का क्या हुआ था इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन इस बात की कम संभावना है कि इतनी ऊंचाई से फेंके जाने पर वो जिंदा बचा होगा।